Hello bachcho, let's read the question. So the question over here is in the assertion and reasoning format. Assertion given here is meiosis and syngamy are essential in the sexual reproduction. So according to the assertion, meiosis and syngamy के जो process होते हैं वो sexual reproduction के लिए essential है, and for that we have reason given here. So essential meiosis and syngamy are not essential in asexual reproduction. रीजन दिया है कि जो asexual reproduction का प्रोसेस होता है उसमें meiosis और syngamy important processes नहीं है. So let's see our key concept. Our key concept over here is reproduction in organism. organisms की अगर हम बात करते हैं तो दो तरीके से रिप्रोडक्शन होता है organisms में. एक होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेकेंड होता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन. ना यहाँ पे हमें असर्शन में बताया गया है कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसमें मियोसिस और सिनगैमी एसेंशियल है. सो लेट्स डिस्कस अबाउट दी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेनली 2 पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट होता है और देन प्रोजेनी फॉर्म होता है. इट इन्वॉल्व 2 पेरेंट्स जो है उनके गैमेट्स का जब फ्यूजन होता है, गैमेट्स फ्यूज, देन जाइगोट फॉर्म होता है और जाइगोट से जो है हमें न्यू इंडिविजुअल मिलता है, प्रोजेनी फॉर्म होता है. सो ये जो गैमेट्स से जाइगोट का फॉर्मेशन हो रहा है इस प्रोसेस में मियोसिस एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है और अदर देन मियोसिस सिनगैमी जो कि डबल फर्टिलाइजेशन में पार्ट लेता है ये भी एक इम्पॉर्टेंट प्रोसेस. विदाउट मियोसिस और सिनगैमी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन परफॉर्म नहीं हो सकता है बिकॉज जब जाइगोट जो है फॉर्म हो रहा है सो गैमेट्स का क्या होता है, गैमेट्स मियोटिक डिवीजन परफॉर्म करते हैं, मियोटिक डिवीजन और हैप्लॉइड कंडीशन शो करते हैं. सो अकॉर्डिंग टू दिस हमारा जो असर्शन है वो क्या है, करेक्ट है. अब रीजन अगर हम रीजन देखते हैं कि मियोसिस और सिनगैमी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए एसेंशियल नहीं है, नेसेसरी नहीं है. नाउ लेट्स सी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन. असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की स्पेशलिटी ये होती है कि इसमें जो है सिंगल पेरेंट्स इन्वॉल्व होता है. अदर देन सिंगल पेरेंट्स यहाँ पर गैमेट का फ्यूजन नहीं होता है. लाइक गैमेट फ्यूजन का जो प्रोसेस होता है वो एब्सेंट होगा. गैमेट फ्यूजन डज नॉट इन्वॉल्व. अदर देन दिस यहाँ पर कोई भी मियोसिस और सिनगैमी का प्रोसेस शो नहीं होता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का हम बात करते हैं तो, बिकॉज यहाँ पे जो प्रोजेनी फॉर्म होता है वो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन से होता है, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, जिसमें डायरेक्टली पेरेंटल बॉडी से नया प्रोजेनी फॉर्म होता है, न्यू वन मिलता है. सो बेसिकली यहाँ पर जो सेकंड स्टेटमेंट है रीजन दिया है हमें कि सिनगैमी और मियोसिस असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पार्ट नहीं होते हैं, लाइक एसेंशियल नहीं है, तो ये भी करेक्ट है. बट हमें जो असर्शन है उसके लिए रीजन जो दिया है वो सही नहीं. सो अकॉर्डिंग टू दिस ऑप्शन ए अगर हम देखते हैं दैट बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन. दिस इज रॉन्ग क्योंकि जो असर्शन है उसके लिए रीजन हमें प्रॉपर नहीं दिया है. अब सेकंड स्टेटमेंट है बोथ ए लाइक असर्शन एंड रीजन ट्रू है बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन. दिस इज द राइट. असर्शन एंड रीजन दोनों ही करेक्ट है बट जो रीजन दिया है असर्शन के लिए वो करेक्ट नहीं है. सो फॉर दैट रीजन यहाँ पे हमारा ऑप्शन बी करेक्ट होता है, दैट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. ऑप्शन सी है कि ए इज ट्रू है बट आर इज फॉल्स, इट इज ऑल्सो रॉन्ग. ऑप्शन डी ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू और लास्ट है कि असर्शन और रीजन दोनों ही फॉल्स है, तो ये सभी रॉन्ग है. ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन. So I hope you understood it well. Best of luck and thank you.